अच्छा, कभी सोचा है कि एक अच्छी भूतिया कहानी बनती कैसे है? मतलब उसमें ऐसा क्या होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? आज हम यही करने वाले हैं। दो कहानियों को लेंगे और परत दर परत खोलकर देखेंगे कि डर का ये पूरा ढांचा ये आखिर बनता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। ये लाइनें सुनकर कुछ याद आता है ना? हॉस्टल की वो बेफिक्र रातें, दोस्तों के साथ गपशप, मस्ती। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें कुरेदना ठीक नहीं होता। और हमारी आज की कहानियों की शुरुआत बस यहीं से होती है। तो देखिए, हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक जगह से होती है। एक ऐसी जगह जो आपको अपनी तरफ खींचती भी है और डराती भी है। ये एक तरह का खुला न्योता होता है, एक चैलेंज कि हिम्मत है तो अंदर आके देखो। तो हमारी कहानियों में दो ऐसी ही जगहें हैं। एक तरफ है एक पुराना इंजीनियरिंग हॉस्टल और उसके अंदर बंद पड़ा कमरा नंबर 204, और दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच खड़ी एक खंडहर हवेली। कहने को तो ये बस इमारतें हैं, लेकिन इनका अतीत, इनका इतिहास ही इन्हें कुछ और बना देता है। ये जगहें खाली नहीं हैं, ये तो यादों से भरी पड़ी हैं। और हर ऐसी भूतहा जगह के साथ जुड़ी होती है एक कहानी। जैसे कमरा नंबर 204। कहते हैं वहां 10 साल पहले एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। और हवेली, उसका राज तो और भी गहरा है। कहते हैं जो भी अंदर गया कभी लौटा नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हमारे दिमाग में एक कीड़ा छोड़ देती हैं। एक सवाल कि क्या ये सच है, और यही सवाल हमें उस खतरे की तरफ खींचता है। आप देखिए, कोई जगह अपने आप में डरावनी नहीं होती जब तक कोई उस लक्ष्मण रेखा को पार ना करे। तो कहानी का दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है वो लोग जो सारी चेतावनियों को, सारी वार्निंग्स को अनदेखा कर देते हैं और उस दहलीज के पार कदम रख देते हैं। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। हमारी कहानियों के जो हीरो हैं वो कोई बेचारे शिकार नहीं हैं। वो अपनी मर्जी से उस अंधेरे में कदम रखते हैं। हॉस्टल में 4 दोस्त हैं जो बस थ्रिल के लिए, अपनी बहादुरी साबित करने के लिए वहां जाते हैं। और हवेली में है अजय, अकेला, जो एक रहस्य की तह तक पहुंचना चाहता है। मतलब ये उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी क्यूरियोसिटी है जो उन्हें उस दरवाजे के पार ले जाती है। और फिर आता है वो पल, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। रात के 2:45 वो 4 दोस्त उस बंद कमरे का दरवाजा खोलते हैं। और ठीक आधी रात को अजय उस वीरान हवेली में अपना पहला कदम रखता है। बस इसी एक कदम के साथ अब वो सिर्फ कहानी सुनने वाले नहीं रहे, वो खुद कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। खेल शुरू हो चुका है। तो अब हम कहानी के बिल्कुल बीच में हैं। देखिए, असली डर जंप स्केयर्स से नहीं आता। असली डर वो होता है जो धीरे धीरे आपके दिमाग पर कब्जा करता है, इशारों से। जैसे कोई अजीब सी महक, या जहां खामोशी होनी चाहिए वहां से आती कोई फुसफुसाहट। ऐसे छोटे छोटे सुराग जो एक भयानक सच की तरफ इशारा करते हैं। पहली चेतावनी, वो दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है। हॉस्टल के कमरे में घुसते ही जले हुए बालों और धूप बत्ती की एक अजीब सी मिली-जुली गंध। और उधर हवेली में अजय को लगता है जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है। ये बस शुरुआत है, डर के माहौल की पहली आहट। हॉस्टल वाली कहानी में डर का पहला सबूत एक मैसेज की शक्ल में सामने आता है। एक ऐसा मैसेज जो साफ साफ कहता है कि वो वहां अकेले नहीं हैं। तो सवाल ये है कि दीवार पर लिखा क्या था? लिखा था, मैं अब भी यहां हूं। सोचिए, बस ये 4 शब्द और सब कुछ बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक बंद कमरा नहीं है, उस कमरे में कोई है जिसने अभी अभी बात की है। उन लड़कों के लिए डर अब कोई शक नहीं रहा, वो उनकी सच्चाई बन चुका है। और इसी बीच हवेली में अजय एक और भी खौफनाक पहेली सुलझा रहा है। उसे एक पुरानी घड़ी मिलती है जो 12:01 पर रुकी हुई है। और फिर उसे मिलती है सबसे डरावनी चीज, दीवार पर खुदे हुए कुछ नाम। हर नाम के आगे एक तारीख, उनके गायब होने की तारीख। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा सिलसिला जो खुद को दोहराता आ रहा है। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां से सब कुछ किरदारों के हाथ से निकल जाता है। अब तक वो खेल खेल रहे थे, पर अब खेल उनके साथ खेला जाएगा। दरवाजे बंद हो चुके हैं और जाल बिछ चुका है। हॉस्टल में ये जाल उनकी अपनी एक गलती से बंद होता है। समीर मजाक में उस चीज को चैलेंज कर देता है, भूत को बुला लें क्या?
और उसे जवाब मिलता है। उनकी टॉर्च, उनकी रोशनी का अकेला सहारा बंद हो जाता है। एक तरह से कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ, कोई सुन रहा है। जब अर्जुन की चीख के बाद वो टॉर्च दोबारा जलाते हैं तो दीवार पर एक नया मैसेज लिखा है, एक और मेहमान आ गया। अब कोई शक, कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो उस कमरे में मेहमान थे और उनका स्वागत हो चुका था। अजय के लिए ये डर और भी पर्सनल हो जाता है। उसे अपने कंधे पर एक अनजाना स्पर्श महसूस होता है और फिर वो अपनी आंखों से देखता है कि दीवार पर एक नया नाम खुद रहा है, अजय। अब वो सिर्फ एक राज नहीं सुलझा रहा, वो खुद उस राज का अगला शिकार बनने वाला है। और फिर देखिए कि जाल कैसे और कसता है। लड़के डर के मारे कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन हॉस्टल का मेन गेट बंद है और तभी उन्हें ऊपर की खाली मंजिल से किसी के चप्पल घसीटने की आवाज आती है। उनका अपना जाना पहचाना हॉस्टल ही अब उनके लिए एक कैदखाना बन चुका है। और अब हम आते हैं सबसे आखिर में, कहानी के बाद क्या हुआ। देखिए, सबसे अच्छी डरावनी कहानियां कभी ठीक से खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे एक बेचैनी छोड़ जाती हैं, एक ऐसा सवाल जो हमेशा आपके साथ रह जाता है। डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदल लेता है। जो कुछ हुआ उसके बाद डर और भी पक्का हो गया। चौकीदार ने बताया कि कमरा 204 की चाबी तो बस उसी के पास थी। वो चारों लड़के हॉस्टल छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। हवेली से अजय की सिर्फ एक आखिरी चीख सुनाई दी और गांव वालों ने डर के मारे कुछ नहीं किया। सारे जवाब अधूरे रह गए और यही चीज उस खौफ को जिंदा रखती है। हवेली की कहानी इस भयानक सोच पर खत्म होती है कि वो दीवार आज भी अगले नाम का इंतजार कर रही है। मतलब ये सिलसिला टूटा नहीं है, बस रुका हुआ है अगले मेहमान के आने तक। और ठीक इसी तरह कमरा नंबर 204 की कहानी भी आज तक जिंदा है। आज भी जो नए स्टूडेंट्स वहां आते हैं वो रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाजें सुनते हैं। वो चीज आज भी वही है, बस अगली किसी जिज्ञासु आत्मा का इंतजार कर रही है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, असली डर उस जगह में है या हमारे अपने दिमाग में? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या हम उन्हें अपनी कहानियों से खुद ही जन्म देते हैं? शायद असली खौफ तो इसी बात में है कि हमें इसका जवाब कभी भी ठीक ठीक पता नहीं चलेगा।